राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो विधानसभा सत्र है वो कल से स्टार्ट हो रहा है और आज बीजेपी मुख्यालय के अंदर तमाम विधायकों को यहाँ बुलाया गया है और विधायक दल की बैठक बुलाई गई। मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करूँगा। सर, जिस तरीके से आपने देखा है कि लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है बीजेपी पे कि हमारी सरकार की जो स्कीम थी वो बंद की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं भैया, उनको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। आरोप हमने लगाए थे उनके ऊपर, जो पिछले 5 सालों में राजस्थान की जनता को लूटा था, और अब उन आरोपों को प्रमाणित कर कर उन लोगों को उनके किए की सज़ा भी अब आने वाले समय पर आप देखेंगे, उसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जैसे ही सरकार में आई ये सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। नहीं, देखिए, जिसने जो किया है उस पर कार्रवाई तो होगी। अब इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया है, पोषाहार का आहार खा गए लोग, दवाइयाँ खा गए, राशन खा गए, पानी का कार्य था जल जीवन का, उसमें पैसा खा गए। तो इन्होंने कहाँ पैसा नहीं खाया? ये तो मतलब कि राजस्थान की संपदा को इन्होंने लूटने का काम किया है, तो उस पर प्रहार तो होगा ही और उनकी कार्रवाई होगी, तभी तो इनका जो खाया है वो निकलेगा और जनता की सेवा में उस लगाए जो खाया है इनको, उस पैसे का उपयोग जनता की सेवा में होगा। लेकिन महाराज जी, एक सवाल ये है कि अब कह सकते हैं कि आपकी सरकार आ चुकी है, लोकसभा चुनाव भी है, तो किस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव के अंदर? देखिए, हमारा विषय है सेवा का, और पूरी पारदर्शिता के साथ में राजस्थान की जनता की सेवा होगी और राजस्थान की जनता को एक बेहतर न्याय व्यवस्था के साथ में एक बहुत ही अग्रणी विकास के पथ पर चलने वाला राजस्थान आगे आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है आरपीएस की जो एग्ज़ाम थी उसको लेके लगातार जो युवा है वो सड़कों पे उतरे थे, अब उसकी तारीख चेंज कर दी गई है और यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए और बच्चे जो अपनी इतनी मेहनत करते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ में उनकी परीक्षा हो और पूरी पारदर्शिता के साथ में उनका परिणाम आए, तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अगर आपके मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 100 दिन की कार्य योजना क्या रहेगी? हमारे विधानसभा क्षेत्र में 100 दिन की कार्य योजना पहले दिन से प्रारंभ हो चुकी है। वहाँ पर आपराधिकरण जो जिस प्रकार से उस क्षेत्र का हुआ है उसमें बहुत कमी गिरावट आई है और धीरे धीरे करके क्षेत्र के विकास और क्षेत्र में एक भयमुक्त वातावरण हो, उसके लिए काम शुरू हो चुका है। एक महाराज जी, लास्ट सवाल, क्योंकि आपके अगर मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूं या फिर आपके गृह जिले की बात करूं तो वहां पे गो तस्करी के मामले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, कल विधानसभा सत्र भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लेके क्या कोई ऐसा कानून हमारे बना है? पास पूरा प्लान है उसके लिए और समय आने पर आपको परिणाम दिखेगा ना। आपको गो तस्कर वहाँ दिखेंगे नहीं, गो तस्करी वहाँ होगी नहीं, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर काम हो रहा है। बस, धन्यवाद।